मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, रोज़ाना जो भी दर्स होता है, थोड़ी बहुत बात जो मैंने समझी है, सीखी है, वो आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आप भी उसे याद रखिए और आगे उसे पहुँचाया करिए। देखिए, आज हम ज़िक्र की बात करेंगे। ज़िक्र क्या? ज़िक्र इलाही। अल्लाह के ज़िक्र की फजीलत क्या है, कितना फ़ायदा है, और अल्लाह ज़िक्र के लिए अल्लाह पाक क्या फरमाता है। देखिए, फरमान इलाही है जिसका तर्जुमा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। कितनी बड़ी बात है। हम क्या और अल्लाह कितना बड़ा। अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूँगा। अगर अल्लाह हमें याद करेगा तो कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह का याद करना ये नहीं है कि वो हमारी तस्बीह लेके करेगा, लेकिन अल्लाह का याद करना ये है कि वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे ऊपर रहम करता है, हमारे ऊपर कर्म करता है। ये है उसका याद करना। जनाब साबित अल बनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि जब मेरा रब मुझे याद फरमाता है। ये सुनकर लोग कुछ परेशान हो गए और दरियाफ्त किया कि आपको ये कैसे पता चल जाता है। तो आपने कहा, जब मैं उसे याद करता हूँ तो वो भी मुझे याद फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को बहुत याद करो। इसके अलावा ज़्यादा और फरमाया, बस तुम जब अरफात से पलटो तो मशअर हराम के नज़दीक अल्लाह को याद करो, और जैसे तुम्हें हिदायत दी गई है वैसे ही उसे याद करो। दूसरे पारा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब तुम मनासिक हज पूरे कर चुको तो अल्लाह ताला को याद करो जैसे तुम अपने आबाओं को याद करते हो या उससे भी ज़्यादा याद करते हो। फिर अल्लाह फरमाता है कि वो लोग अल्लाह ताला को खड़े बैठे और पहलू के बाद लेटे याद करते रहते हैं। वो लोग कौन? सल्फ सालिहीन। फिर अल्लाह फरमाता है कि बस जब तुम नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह ताला को क़याम, क़ऊद और पहलू में लेटे याद करो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला को रात दिन, बहरो बर, सफ़र व हज़र, मालदारी और मुफलिसी, मर्ज़ व सेहत, ज़हर व नहा, गर्ज़ के हर हालत में अल्लाह को याद करो। अल्लाह ताला का मुनाफ़िकों की मज़म्मत में इरशाद है। जो मुनाफ़िक है उनके लिए अल्लाह क्या फरमाता है? कहता है वो अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि और अपने रब को अपने दिल में आजिज़ी से और पोशीदगी में याद करो, और सुबह शाम आवाज़ से याद करो, और गाफिलों में मत बनो। और इसके अलावा अल्लाह फरमाता है, और बेशक ज़िक्र खुदा बहुत बड़ा है। खुदा का जिक्र करना बड़ा है। जिक्र करना ये बहुत बड़ा। अभी जिक्र क्या होता है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। ये सूफियों ने बताया है हमें कि जिक्र क्या होता है। देखिए, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि इस आयत के दो मानी हो सकते हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला का तुम्हें याद फरमाना तुम्हारे ज़िक्र से बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरा ये कि ज़िक्र खुदा हर इबादत से ज़्यादा बरतर और आला है। इस सिलसिला में और भी बहुत सारी आयत वारद हुई हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गाफिलों में ज़िक्र खुदा करने वालों की मिसाल सूखे घास में सब्ज़ पौधे के जैसी है। सूखे घास में सब्ज़ पौधा होता कितना अच्छा लगता है, ऐसा गाफिलों में जो जिक्र करता है उसका उसी तरह से है कि वो सब्ज़ पौधे के जैसा है। और फरमाया कि गाफिलों में ज़िक्र खुदा करने वाले की मिसाल भगोड़ों के दरमियान जहाद करने वाले की सी है। फरमान नबवी है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंठ वाह होते हैं, मतलब होंठ खुल जाते हैं, वाह होते हैं, तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब जिक्र करते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि जब उसके होंठ खुलते हैं मेरे जिक्र के लिए तो मैं उसके साथ होता हूँ। तो दोस्तों, ये है जिक्र की फजीलत। जिक्र के बारे में बहुत कुछ अल्लाह पाक ने फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, और उन्हीं के फरमान को लेते हुए, समझते हुए, फिर सूफियों ने इसको हमको आपको समझाया है कि ज़िक्र क्या है और ज़िक्र कैसे है, ज़िक्र के फ़ायदे क्या क्या हो। ठीक है, ये है ज़िक्र की बात। आगे चल के बताऊँगा। हालांकि ज़िक्र का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आगे चल के बताएंगे कि ज़िक्र क्या है, कैसे करना है, और सूफियों ने कैसे समझाया है। और पीरान पीर दस्तगीर हज़रत मीर मोहद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म सरकार ने ज़िक्र जली कैसा इंट्रोड्यूस किया, कैसा तारफ़ किया है, कैसे ज़िक्र जली करवाया, जो आज भी चल रहा है।
اس کے فائدے کیا کیا ہے، یہ سب باتیں میں بعد میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کا وظیفہ کیا ہے؟ بہت بڑھیا وظیفہ ہے، یاد رکھیے، میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ 2 سبز الائچی لیجیے، چھوٹی الائچی ہوتی ہے نا، 2 سبز الائچی لیجیے، باوضو ہو کر درود پاک پڑھ لیجیے، باوضو ہو کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ آپ نے ایک الائچی پر 101 سورت اخلاص پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ سورہ اخلاص پڑھنا ہے 10 بار۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار۔ ایک الائچی لیا، اس پہ آپ نے سورہ اخلاص 10 بار پڑھنا ہے، اور یا متکبر 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 بار۔ 10 بار پڑھنے کے بعد پھر اس میں 10 بار یا متکبر یا متکبر یا متکبر یا متکبر، یہ 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر درود پڑھ کر اس پہ دم کر دینا ہے۔ ایک الائچی لیا، اس پہ آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، درود کے بعد آپ نے ایک سورہ اخلاص جو ہے وہ 10 بار پڑھا، پھر 10 بار متکبر، 10 بار متکبر یا متکبر یا پڑھنا ہے 10 بار۔ اس کے بعد الائچی کو پھونک دیجیے۔ پھر جو سوئی ہے آپ کے پاس، وہ سوئی کے اندر اس کو آپ ایسا پھنسا دیجیے، الائچی پھنس جائے گی اس کے اندر۔ پھر دوسری الائچی بھی لیجیے، پھر اس پہ اسی طرح سے یہی درود، ایک بار درود پڑھیے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے دم کیجیے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور 10 بار یا متکبر یا متکبر یا متکبر، یہ 10 بار پڑھیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس دوسری سوئی میں بھی آپ پھونک مار دیجیے، پھونک مار کے پھر اس کو بھی آپ اسی سوئی کے اندر اس الائچی کو بھی پھنسا دیجیے۔ تو یہ 2 الائچیاں اس سوئی میں پھنس جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس سوئی کو اور یہ الائچی جو رکھی ہوئی ہے، اس کو کسی ایسے اوپر کہیں ایسی جگہ رکھو جہاں پہ وہ نیچے نہیں گرے اور کسی کا ہاتھ نہیں لگے اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ اپنا سنبھال کے رکھو اپنی حفاظت والی جگہ پہ۔ دیکھیے مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ بڑے بزرگ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ، یہ طریقہ ہے، یہ عمل ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ چلیے اب کل پھر میں حاضر ہوں گا، کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آداب۔